क्या लिटरेचर सिर्फ इंसानों की स्टोरी बताता है या नेचर की भी अपनी वॉइस होती है? आज हम जानेंगे इको क्रिटिसिज्म, एक ऐसी थ्योरी जो नेचर को भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मानती है। इको क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है जो लिटरेचर और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। टेक्स्ट में नेचर को कैसे दिखाया गया है और इंसान नेचर के साथ कैसा बिहेव करता है, यही स्टडी हम इको क्रिटिसिज्म में करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक कहानी में जंगल को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया गया है। अगर हम ट्रेडिशनल रीडिंग करेंगे तो हम स्टोरी, कैरेक्टर और प्लॉट को देखेंगे। यहीं अगर हम इको क्रिटिकल रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे जंगल को कैसे दिखाया गया है, क्या इंसान नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्या नेचर भी सफरिंग दिखा रहा है, यानी नेचर भी कैरेक्टर बन जाता है। मेन आइडिया, इको क्रिटिसिज्म हमें सिखाता है नेचर सिर्फ सेटिंग नहीं है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट डीपली कनेक्टेड है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती हैं। की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, मतलब कि सब कुछ इंसानों के लिए, ये ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग होती है। सेकंड इकोसेंट्रिज्म, मतलब ये नेचर सेंटर्ड थिंकिंग होती है, इसमें बताते हैं कि नेचर भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसमें हम बात करेंगे कि पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनके ऊपर इसमें बात की जाती है। फोर्थ नेचर राइटिंग, इसमें नेचर को फोकस करके लिटरेचर को लिखते हैं। की थिंकर एंड देयर वर्क, फर्स्ट विलियम र्यूकर्ट, इन्होंने इको क्रिटिसिज्म टर्म को पहली बार यूज़ किया था। इन्होंने ही इको क्रिटिसिज्म को पॉपुलर भी बनाया है। इनके वर्क हैं लिटरेचर एंड इकोलॉजी, एन एक्सपेरिमेंटल इन इको क्रिटिसिज्म 1978। ये पहला मेजर ऐसे माना जाता है इको क्रिटिसिज्म का। सेकेंड राइटर चेरिल ग्लोटफेल्टी, इको क्रिटिसिज्म को अकेडमिक फील्ड बनाने में इन्होंने हेल्प की है। इनका वर्क है इको क्रिटिसिज्म रीडर 1996। थर्ड राइटर है लोरेंस ब्यूल, इनका वर्क है द इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन 1995। नेचर और अमेरिकन लिटरेचर के रिलेशनशिप पर इनका फोकस रहा है। फोर्थ जोनाथन बेट, इनका रोमांटिक इकोलॉजी 1991 बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इन्होंने रोमांटिक पोइट्री और नेचर का कनेक्शन बताया है। फिफ्थ ग्रेग गेरार्ड, इनका वर्क है इको क्रिटिसिज्म 2004, ऐसे और वाइडली यूज्ड टेक्स्ट बुक। सिक्स्थ रेचल कार्सन, इनका वर्क है साइलेंट स्प्रिंग 1962। इन्होंने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बूस्ट किया है। नेक्स्ट राइटर हेनरी डेविड थोर्यू, इनका वर्क है वोल्डन 1854। नेचर के साथ सिंपल लाइफ का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इको क्रिटिसिज्म हमें सिखाती है नेचर की रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंटल इशू को समझना, लिटरेचर को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना। आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज के एरा में ये थ्योरी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इको क्रिटिसिज्म मेनली स्टडीज, इसका सही आंसर है बी, रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन सेकंड, हु इज कंसिडर्ड अ की फिगर इन इको क्रिटिसिज्म, इसका सही आंसर है सी, चेरिल ग्लोटफेल्टी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इको क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड प्रोमिनेंटली इन, इसका सही आंसर है सी, लेट 20th सेंचुरी, यहीं से शुरुआत हुई थी इको क्रिटिसिज्म की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द बुक द इको क्रिटिसिज्म रीडर इज एसोसिएटेड विथ, इसका सही आंसर है बी, चेरिल ग्लोटफेल्टी। क्वेश्चन नंबर 5, इको क्रिटिसिज्म फोकस ऑन, इसका सही आंसर है सी, नेचर एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू इको क्रिटिसिज्म, इसका सही आंसर है ए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, इको क्रिटिसिज्म क्वेश्चंस, इसका सही आंसर है बी, ह्यूमन डोमिनेंस ओवर नेचर। क्वेश्चन नंबर 8, विच राइटर इज ऑफन लिंक्ड विथ नेचर राइटिंग, इसका सही आंसर है बी, हेनरी डेविड थोर्यू। क्वेश्चन नंबर 9, इको क्रिटिसिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू, इसका सही आंसर है बी, इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म इकोलॉजी रिफर्स टू, इसका सही आंसर है सी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। कंक्लूजन, इको क्रिटिसिज्म हमें बताता है हम नेचर से अलग नहीं हैं, हम नेचर का ही पार्ट है, इसलिए हमें नेचर की हिफाजत करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।